नमस्कार दोस्तों। एक्चुअल में अमेरिका और इजराइल और ये जो ईरान के साथ युद्ध हो रहा था, इसमें कौन जीता और ये इतनी हड़बड़ी से ये डील सैंक्शन क्यों हुआ? देखो, लगभग 38 टाइम्स कम्युनिकेशन हुआ था दोनों के अंदर समझौता होने के लिए, अमेरिका और ईरान के बीच। लेकिन बार बार ट्रंप इसे तोड़ दे रहा था। कभी ट्रंप तोड़ रहा था, कभी ईरान तोड़ रहा था, कभी इजराइल इसके बीच आकर सब कुछ ध्वस्त कर दे रहा था। फिर जाकर कल ये डील सैंक्शन हुआ कि अमेरिका उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा और ईरान का कई सारे शर्त जो अमेरिका मान लेगा। और सबसे बड़ी बात सुनिए, क्या होने वाला है कि अमेरिका ने जो ईरान का $1200 बिलियन का अकाउंट फ्रीज करके रखा है वो छोड़ देगा। इसमें भारत का कोई फ़ायदा है? और ट्रंप ने कल ही क्यों किया? तो पहले बात कह दूं कि इतनी जल्दी करने की कोशिश ये थी कि कल ट्रंप का जन्मदिन था, तो वो वर्ल्ड के पास एक अच्छा मैसेज देना चाह रहा था, ऐसे एक इमेज खड़ा करना चाह रहा था। अपना बर्थडे था उसका और शुरू हो रहा है G7 समिट, जहाँ पर विश्व के 7 सबसे बड़े देश इस मीटिंग में आएगा और भारत भी है इनवाइटेड कंट्री। तो मोदी जी भी जाएंगे, वहीं पर मीटिंग अटेंड करेंगे। लेकिन भारत G7 का सदस्य नहीं है। अब आते हैं क्यों अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करना बंद किया और ये सीज़फायर कर दिया, पूरा युद्ध खत्म करने की मांग की। क्योंकि क्या अमेरिका जीता या इजराइल जीता या ईरान का जीत हुई? तो चलिए इस बात पर गौर से चर्चा करते हैं। अमेरिका सोचा था कि ईरान को ऐसे धमकियां देंगे और वो नेगोशिएशन करेगा न्यूक्लियर वेपन लेकर, लेकिन हुआ नहीं। ईरान बराबर अटैक करता रहा, युद्ध करता रहा, अमेरिका भी अटैक करता रहा, इजराइल भी करता रहा। लेकिन फ़ायदा किसका हुआ? कोई फ़ायदा हुआ है ईरान का। हाँ, उसका बहुत सारे पैसे खर्च हुए, ये इकोनॉमिकली डैमेज तो हुआ है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर वर्ल्ड वाइड इमेज खराब हुआ है वो अमेरिका का। अमेरिका चाहता है कि सब उसके कब्जे में रहे, लेकिन ईरान को कब्जा कर नहीं पाया। अपने बलबूते पर लाने की कोशिश किया, लेकिन हो नहीं सका। अब इजराइल का क्या फ़ायदा हुआ? इजराइल सब देश का ही इकोनॉमिकली डैमेज हुआ है, बहुत हुआ है। अगर सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल डैमेज हुआ है तो वो हुआ है यूएसए का, ट्रम्प का। इजराइल का फ़ायदा क्या हुआ है? वो उसका जो छोटे मोटे अस्त्र था, जो वेपन था, उसे यूज़ किया है और यूज़ कर कर दिखा दिया कितना उसका रणनीति कितना शानदार है। और ईरान ने भी दिखा दिया कि उसका तजुर्बा कितना है। कुछ भी हो जाए फिर भी ईरान घुटनों पर नहीं आने वाला है। भारत का इसमें इंटरेस्ट क्या है? देखो, पहले तो आपने देखा है बार बार अमेरिका भारत को इस युद्ध में इन्वॉल्व करना चाहता था। कई सारे अटैक किए। भारत के जो जहाज़ है इसमें भारत का फ्लैग नहीं था, लेकिन जो क्रू मेंबर था वो 3 भारत का ही था। फिर भी भारत को इस वार में फंसाने की कोशिश कर कर भी हार चुका है अमेरिका, क्योंकि ये भारत का डिप्लोमेसी है कि कैसे निपटाया जाए। अब क्या हुआ देखो, तो भारत का फ़ायदा क्या है ये भी सोचना चाहिए। 180 दिन से भी ज़्यादा यहाँ पर हरमुज स्ट्रेट ब्लॉक है, क्योंकि वहाँ पर वायर हो रहा है इसलिए। अब क्या हुआ, भारत का 20 से भी ज़्यादा कार्गो शिप वहाँ पर बंद पड़ा है ब्लॉक एरिया में, और 600 से भी ज़्यादा क्रू मेंबर जो कार्गो शिप चलाते हैं वो भी वहीं पर अटका हुआ है। ये एक फ़ायदा है कि उसे छुड़ाया जाएगा, घर वापसी होगा। और देखो, जब भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये इशू कर दिया कि हाँ वायर ख़त्म हो रहा है, तब से देखो जो उसका क्रूड ऑयल का कीमत $100 से कम हो गया, लगभग $84 के आसपास आ गया। तो इसमें भारत का फ़ायदा है, भारत का ये खुशी की बात हो सकता है आने वाले कल। लेकिन भारत केवल वहाँ से हरमुज स्ट्रेट से केवल पेट्रोलियम नहीं लाता था, और कुछ है, गैस है, बिटुमिन है और अन्य सारे व्यापार करते थे, तो सब कुछ चौपट होने लगा था। तो अगर ये फिर से चालू हो जाए तो ये भारत के लिए एक अच्छी न्यूज़ हो सकता है। लेकिन ये पागल इंसान जो ट्रंप है उसका क्या सोच है ये भी दिमाग में नहीं आता है। अभी तो देखो नेगोशिएशन हो गया और जो भी भरपाई है, जो भी ईरान का नुकसान हुआ है उसे भरपाई करना पड़ेगा अमेरिका को, ये भी बातचीत हुई है। अब
आने वाले कब जब तक ये स्टार्ट नहीं होता तब तक ये विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अमेरिका है पागल है, ये चाहता है कि सबको अपने बलबूते पर रखा जाए। ये अमेरिका ऐसा ही करता है। सबसे बड़ी बात ये हुई कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का जन्मदिन था, इसलिए वो विश्व के दरबार पर अपना एक इमेज खड़ा करना चाहता है और इसीलिए ये वार को बंद कर दिया। करना चाहिए, ऐसे वार होना सही नहीं है। ट्रंप हर बार ये युद्ध करता है और पीस का मैसेज देता है। देने के लिए इसे नोबेल प्राइज़ की मांग भी बहुत बार किया है, लेकिन मिला नहीं, क्योंकि हर किसी को पता है कि ये किसी भी वार का शुरुआत करने वाला ये अमेरिका है और डोनाल्ड ट्रंप है और उसे ख़त्म भी कर रहा है। अब मानो ऐसा एक इंसान है और करेगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए क्योंकि वो बहुत ही रिच कंट्री है, तो कोई भी नेगोशिएशन जल्द से कर लेगा, छोटे मोटे दोस्त कर लेगा। लेकिन ऐसे भी देश है, ऐसा तमाचा दिया ना ईरान ने अमेरिका को, जो आने वाले कल वो हर समय याद रखेगा। अब भारत का फ़ायदा ये भी हो सकता है, अब पेट्रोल का कीमत कम हो सकता है तो भारत के अंदर व्यापार भी बहुत अच्छा चल सकता है, ये उम्मीद है भारत का इंटरेस्ट। अब G7 समिट शुरू हो रहा है। अमेरिका एक मैसेज देना चाह रहा है कि हाँ, मैंने ये वार को ख़त्म किया है, अच्छा काम किया है, अच्छा बर्ताव लाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। ट्रंप G7 समिट हो जाएगा, उसके बाद और अन्य कोई देश पर वो अटैक करेगा, अब फिर वहीं पर इकोनॉमिकली डैमेज करना कोशिश करेगा। अब सबसे बड़ी बात ये हुई कि अमेरिका का भी बहुत नुकसान हुआ। देखो अभी हाल ही दिनों में आपने सुना है कि अमेरिका का GDP ग्रोथ कम हो गया, ये वायर की वजह से ही होता है सबसे ज़्यादा। अब आने वाले दिन देखते हैं कि भारत का फ़ायदा हो सकता है या नहीं हो सकता है। देखो हम तो सबसे ज़्यादा सोचेंगे कि अपना इंडिया फर्स्ट रूल चलेगा, क्योंकि जहाँ पर हमारा फ़ायदा है हम उसी से ही काम करेंगे। अब देखो अमेरिका के साथ कई दिनों तक भारत का संपर्क तो अच्छा नहीं चल रहा है, कभी भी पागल जैसा टैरिफ बढ़ा रहा है, टैरिफ घटा रहा है, फिर टैरिफ बढ़ा रहा है, ये कर रहा है। तो इससे भारत का नुकसान तो हो रहा है, लेकिन भारत को अमेरिका कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बहुत कोशिश किया है और भारत ने अमेरिका को अपने देश के आसपास आने नहीं दिया। जो बांग्लादेश में आने की कोशिश कर रहा था, जो बांग्लादेश का सेंट मार्टिन आइलैंड को लेना चाह रहा था, वो अभी तक सैंक्शन नहीं हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। फिर भी देखो भारत कुछ काम ऐसा कर रहा है कि विश्व के दरबार में भारत का एक रुतबा बढ़ रहा है, क्योंकि G7 का भारत सदस्य देश नहीं है, लेकिन कई वर्षों से जब भी G7 समिट का सम्मेलन होता था तब से ही भारत को इन्वाइट किया जाता था। कभी हमारे प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉल से अटेंड करते थे, कहीं कहीं तो मीटिंग में जाकर अटेंड कर रहे थे, अब भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं भारत को एक प्रायोरिटी देने की कोशिश ये G7 समिट का जो जितने बड़े कंट्री है वो कर रहा है और भारत भी इसका फ़ायदा ले रहा है। अब देखो जब ये ट्रंप ये वायर को फंसा के रखेगा तब क्या होगा, तब भारत तो यहाँ पर क्वेश्चन करेगा भाई क्या हो रहा है, हमारे देश के आसपास ये हो रहा है। इस वजह से ही ये वायर को बंद किया और ईरान के कई सारे शर्त वो मान लिया। अब इजराइल का कोई फ़ायदा हुआ है? जरूर हुआ है। इजराइल का फ़ायदा क्या हुआ है, इजराइल उसका जो भी वेपन था उसे टेस्ट कर लिया कि हाँ कितना पावरफुल है, और ये जो वायर हुआ है इसमें ईरान का फ़ायदा हुआ है, इजराइल का फ़ायदा हुआ है। अब नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ है ट्रंप का। देखो एक वायर में फंसाने के कारण अमेरिका कितना स्ट्रैटेजी लेकर चलता है कि ये जो हरमुज स्ट्रीट पर बंद कर दिया गया, इसमें कई सारे देश का नुकसान हुआ है। अमेरिका ऐसा चाहता है कि हमारा इकोनॉमी गिरे और उसके साथ दूसरे देश का भी इकोनॉमी गिर जाए, ये उसका स्ट्रैटेजी है। कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका सच में बहुत ही रिच कंट्री है, उसके इकोनॉमी बहुत बड़ा है, कर्जा भी बहुत बड़ा है, लेकिन वो रिकवर कर पाएगा। लेकिन और छोटे छोटे देश जो है उसे रिकवरी करने में बहुत दिक्कत होती है। अब यही आशा रखता है कि जो हरमुज स्ट्रीट फिर से ओपन हो जाए अच्छी तरह से, जो टैरिफ है, जो ब्लॉकेज है वो खोल जाए, वेस्टर्न कंट्री के साथ भारत का संपर्क और भी अच्छा हो, व्यापार अच्छा चले, क्योंकि भारत इतना पॉपुलेशन वाला कंट्री है कि भारत में पेट्रोलियम बहुत चाहिए। अब विश्व के कई सारे देश के साथ भारत भी एक बड़ा पेट्रोलियम का कंज्यूमर बन चुका है, इसलिए अमेरिका भी चाहता है कि भारत ये हरमुज स्ट्रीट से ना लाकर उससे पेट्रोल खरीदे। क्योंकि देखो अमेरिका का बिजनेस तो सबसे बड़ा है, अमेरिका में भी तेल बिकता है, और अमेरिका हाल ही दिनों में वेनेजुएला को अटैक किया, उसको कब्जा किया, वहीं पर अपना रूल चलाया, अपने तरीके से प्रेसिडेंट बिठा दिया एक, और जो वेनेजुएला का
जो पेट्रोलियम है उसका व्यापार कर रहा है अमेरिका। तो अमेरिका ये बेचेगा किसके पास? तो भारत एक बड़ा कंट्री है, कंज्यूमर है पेट्रोलियम का, तो इससे बात चलेगी। और ऐसे नहीं, अमेरिका क्या करेगा, उसे घुटनों में लाने की कोशिश करेगा। तो भारत को भी घुटनों में लाने की बहुत सारी कोशिश की अमेरिका ने, ट्रंप ने, लेकिन फ़ायदा ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। हाँ, इकोनॉमिकली डैमेज तो भारत का हुआ है, क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। जो भी एक्सपोर्ट होता है अमेरिका में बहुत ज़्यादा है, नंबर 1 है। तो इकोनॉमिकली डैमेज तो हुआ है, लेकिन घुटनों में नहीं ला पाया अमेरिका। तो ये एक शर्मनाक बात हो गई विश्व के दरबार में। अमेरिका एक निर्लज्जता की काम की। तो देखते हैं हरमुज स्ट्रीट अगर सही हो जाए तो भारत का भी फ़ायदा है, और भारत के आसपास जितने भी देश है उसे भी फ़ायदा है। तो देखते हैं आगे आने वाले कल क्या होने वाला है। चलिए, थैंक यू, नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।